प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्राकृतिक रूप से गुण और कर्मों के अनुसार हर आत्मा का पार्ट बन जाता है और वो गुण और कर्म हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरा हुआ है। अनादि रूप से भरा हुआ है। लेकिन देह अहंकार में आकर के मनुष्य ये समझता है मैंने किया। वास्तव में ये अज्ञानता है। भगवान आकर के इस ज्ञान को समझाते हैं। खाना क्यों खाते हो? बंद कर दो। किचन में क्यों जाते हो खाना खाने के लिए, पकाने के लिए? बंद कर दो ना। गीता में एक श्लोक आया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। माना 5000 वर्ष के ड्रामा में प्रकृति के द्वारा सारा कार्य, सारे पार्ट, हर एक अणु अणु में, हर आत्मा में नुदे हुए हैं। लेकिन अहंकार से भरा हुआ मनुष्य ये समझता है कि मैं करने वाला हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन चाहे युद्ध करे या न करे, धनुष बाण छोड़ के बैठ जाए, फिर भी उसे युद्ध करना ही पड़ेगा। बंधा हुआ है, ईश्वर ही बंधा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैं इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो जब भगवान ही बांधा हुआ है तो आत्माओं की क्या विषय? एक सीधी सी बात बता दी एडवांस में कि कीचड़ जाकर के कीचड़ में मिलेगा, दूध जाके दूध में मिलेगा, पानी जाके पानी में मिलेगा। जो इस्लाम धर्म वाले हैं वो इस्लामियों से मिल जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले बीज क्रिश्चियन से मिल जाएंगे, बौद्धी धर्म वाले बीज बौद्धियों से मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल में अभी बेसिक में देख लिया जाए कि बेसिक वाले दुनियावी धर्म वालों के, भक्ति मार्ग वालों से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वहां शुरुआत हो गई, यहाँ भी बाद में होगा। तो जगदम्बा जो है रुद्रमाला में सबसे लास्ट का मणका है या फर्स्ट मणका है? लास्ट का मणका सबसे कमजोर मणका हो जाता है या सबसे पावरफुल हो जाता है? हैं? सबसे कमजोर हो जाता है। और दो ही मुख्य धर्म हैं जो भगवान आकर के स्थापन करता है और जिन्हें एक बना देता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उन दोनों में अगर देखा जाए तो कौन नीचे गिरते हैं ज्यादा और कौन ऊंची स्टेज में रहते हैं? द्वापर कलयुग में भी है। सूर्यवंशी तो अंतिम जन्म में गिरता है। लेकिन इस्लामियों से, बौद्धियों से, क्रिश्चियंस से, जो भी दुनिया के धर्म वाले बच्चे हैं, जगत के बच्चे हैं, उन बच्चों से जगदम्बा ज्यादा प्रभावित होती है कि और धर्म वाले ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जो प्रभावित होती है वो सबकी प्रजा बन जाती है।
प्रजा में ज्यादा ताकत होती है या प्रभावित करने वाले राजा में ज्यादा ताकत होती है? तो जगदम्बा ही कमजोर बन गई तो दुनिया की सारी माताएं अबला बन गई। कलयुग के अंत में माताएं अबला बन जाती हैं और माताओं की माता है जगदम्बा। गिराने का काम करेंगे? कोई गिराने का काम नहीं करता, कोई उठाने का काम नहीं करता। इसलिए गीता में कहा है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो 3 गुणों के स्वभाव से सारी दुनिया चल रही है। हर आत्मा में, हर एक सृष्टि के कण कण में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो कण जहां से शुरुआत होता है घूमते 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 वहीं जाकर के पहुंच जाता है। ये पार्ट एक एक कण में नुधा हुआ है। एक एक आत्मा में भी वो पार्ट नुधा हुआ है। तो किसको दोष देंगे? जगदम्बा को दोष देंगे? कहेंगे कि जगदम्बा दोषी है? कहेंगे नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। किसी आत्मा के द्वारा नियुक्त हो सकती है क्या? कोई आत्मा दूसरा पिता पुत्र करने के लिए आएगी तो हर आत्मा का पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। हमने पाप किया है तो हम ही भोग रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमको नीचे गिराने वाला वो है। नहीं, हमको नीचे गिराने वाले या ऊंचे उठाने वाले हमारे ही अपने कर्म हैं। संगम युग में शूटिंग हो रही है। उनका कहना है मनुष्य सबसे पहला कैसे उत्पत्ति हो गया? सबसे पहली कोई आत्मा परम धाम से उतरेगी? उतरेगी या नहीं उतरेगी? 5000 साल की हिस्ट्री में हो गया बाबा जी। हाँ, तो पहले का बात तब ड्रामा के हिसाब से रिपीट हुन्छ नि त, हुबहु फेरि रिपीट हुन्छ। हुबहु त भयो तर नातिकाल का बात क्या भन्नु? रुक जाओ। तुम कहाँ से आए हो? हैं? पोखरा से। अब कहाँ वापस जाओगे? जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है। दुनिया का एक एक कण का ये पार्ट है। एक एक आत्मा का ये पार्ट है कि जहां से आया है और जहां जहां उसने पार्ट बजाया है वहीं पार्ट बजा करके साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुंचेगा। हर एक आत्मा में, हर एक अणु अणु में ये पार्ट भरा हुआ है। वो बदल नहीं सकता। ये सृष्टि की प्रकृति है, स्वभाव है। हूबहू रिपीटेशन सारी सृष्टि का स्वभाव है। और इस बात को पुराने ऋषि महर्षि भी जानते थे। इसलिए गीता में लिख दिया है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जो मनुष्यों की आत्मा है उसमें सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है प्राकृतिक रूप से। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार में, देह के अहंकार में भरा हुआ मनुष्य ये समझता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये आत्मा रिकॉर्ड में सब कुछ भरा हुआ है। जैसा जैसा जो पार्ट भरा हुआ है वैसा ही बज रहा है। अणु अणु में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अंतर सिर्फ ये है वो जड़ अणु है, ये आत्मा चैतन्य है।
चैतन्य आत्मा को परमधाम जाना पड़ता है, फिर वापस आके अपना पार्ट बजाती है, चक्र में आती है। अणु इसी सृष्टि में भ्रमित होते रहते हैं।